रिजर्वेशन जो पूना पेट के आधार पर मिला, तुम चुनकर आए। तुम जानते हो कि शेड्यूल कास्ट के आदमी को मंत्री तो क्या, उसको चपरासी बनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब जैसे डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने के लिए गए तो अलग घड़ा रखना पड़ा। बाबा साहब की गाड़ी चलाने के लिए गए तो बाबा साहब की गाड़ी नहीं चलाई। बाल कटाने के लिए तो बाल काटे नहीं गए। लोग अपनी पार्टी का एजेंडा चलाते हैं, अपनी पार्टी का सिद्धांत चलाते हैं, उनको अंबेडकर से कुछ लेना देना नहीं। फुले की भी बात करते हैं, अंबेडकर की भी बात करते हैं। सावित्रीबाई फुले की कभी जयंती मनती है देश में, कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनती है इस देश में, कभी बुद्ध की जयंती मनती है, कभी कबीर की तो कभी रैदास की तो कभी ज्योतिराव फुले की, कभी तिरुवल्लुवरम की तो कभी गुरु नारायणन की तो कभी गाडगे महाराज की। तमाम बहुजन समाज के साधु संतों की जयंतियाँ मना रहे हैं। उन महापुरुषों का आंदोलन सामाजिक था, न किसी पार्टी से कुछ लेना देना था, न किसी धर्म से कुछ लेना देना था। उनका मेन उद्देश्य और मेन लक्ष्य था सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। चाहे तो महात्मा सावित्रीबाई रही हो, जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे अनटचेबिलिटी के बारे में हो, अंधविश्वास के बारे में हो, आडंबर के बारे में हो, पाखंड के बारे में हो, जुल्म अत्याचार के बारे में हो, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हो, एथिसिटी के बारे में हो, उन लोगों ने उसको दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। अब कुछ सालों से जब से मान्यवर काशीराम आए और मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज के महापुरुषों से परिचित कराया, तो अब क्या चलना चली कि अब कांग्रेस भी बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम लेती है, आज़ाद समाज पार्टी भी बहुजन समाज के लोगों का नाम लेती है, आम आदमी पार्टी भी बहुजन समाज का मना रही थी आज। लेकिन उनको बहुजन समाज के महापुरुषों से, उनके फोटो पे माला चढ़ाने से तो संबंध है, लेकिन उनकी विचारधाराओं से कोसों वो दूर हैं, उनकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज बाबा साहब की जयंती और ज्योतिराव फुले की जयंती और ये सब मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा या सावित्रीबाई फुले की विचारधारा या ज्योतिराव फुले की विचारधारा या बुद्ध की विचारधारा या कबीर की विचारधारा या गाडगे महाराज की विचारधारा, गुरु नारायण की विचारधारा, तिरुवल्लुवरम की विचारधारा जब लागू करने की बात आती है, विचारों की लागू करने की बात आती है, बाबा साहब की बात प्रतिज्ञाओं को लागू करने की बात आती है, तो केजरीवाल कहते हैं राजेंद्र पाल से कि अभी इस्तीफा दो, तुरंत इस्तीफा दो। बाबा साहब का फोटो सारे हरियाणा में, सारे देश के कार्यालयों में लगाया जाता है, लेकिन बाबा साहब का विचार आया, ये लोग दोहरी नीति के लोग हैं, इनका दोहरा चरित्र है, इनको बहुजन समाज के महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए, उनका यहाँ का जो हिंदू समाज का आर्यल और सलियल ढांचा था, उसको बदलने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, लेकिन सवर्ण समाज की महिलाओं को ये जानना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले केवल माली जाति में पैदा हुई, केवल मालियों की नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को अच्छी धोती पहनने का अधिकार नहीं था, जिस महिलाओं को बराबरी करने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी, जो महिलाएं सती होती थीं, जो महिलाएं अंधविश्वास में रहती थीं, उन लोगों के लिए सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला। और वो पहली दो महिलाएं थीं, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले। अभी मैं आम आदमी के पार्टी के कार्यालय पे गया, राहुल नागपाल ने कहा कि बनते करुणाकर आए हैं, वहाँ की जनता ने कहा कि बनते करुणाकर आए, इनको दो शब्द बोलने के लिए देंगे। वहाँ के आम पार्टी के लोग और आम पार्टी का जो नेता बना है, उनमें हलचल मच गई। मैंने कहा मैं 47 वर्ष से
अविवाहित होकर समाज का काम कर रहा हूँ, मुझे बोलने के लिए टाइम क्यों नहीं मिलेगा? जब 2 मिनट मुझे मिली तो मैंने कहा, राजकुमार आनंद जी, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, मंत्री बनते हैं, मंत्री चले जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा आज भी है, कल भी थी और भविष्य में भी रहेगी। बुद्ध की विचारधारा, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा, ज्योतिराव फुले की विचारधारा, गाडगे महाराज की विचारधारा आज भी और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन आप जो आज मंत्री बने, रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन जो पूना पैक्ट के आधार पर मिला, जो सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड था, उसके आधार पर मिला, तुम चुनकर आए। तुम जानते हो कि शेड्यूल कास्ट के आदमी को मंत्री तो क्या, उसको चपरासी बनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब जैसे डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने के लिए गए तो अलग घड़ा रखना पड़ा। बाबा साहब की गाड़ी चलाने के लिए गए तो बाबा साहब की गाड़ी नहीं चलाई। बाल कटाने के लिए तो बाल काटे नहीं गए। ये राजे आप मुझे रोक रहे हो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं बाबा साहब की विचारधारा को, मंत्री तो आते हैं जाते हैं, लेकिन आप केजरीवाल जी से कहना कि बाबा साहब का फोटो लगाना बंद करो, बाबा साहब की विचारधारा को चलाना शुरू करो, बाबा साहब के सिद्धांत को लागू करना शुरू करो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानना शुरू करो। फोटो लगाने से समाज का कल्याण नहीं होगा। फोटो लगाने से नहीं, बल्कि दलित समाज का कल्याण एजुकेशन से होगा, अच्छे स्वास्थ्य से होगा, अच्छे रोजगार से होगा, अच्छी नौकरी से होगा। उन नौकरियों को तुम खत्म करते जा रहे हो, रोजगार को खत्म करते जा रहे हो, फीस बढ़ाते जा रहे हो। हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर अंबेडकर का जो एजेंडा है, वो लोग अपनी पार्टी का एजेंडा चलाते हैं, अपनी पार्टी का सिद्धांत चलाते हैं, उनको अंबेडकर से कुछ लेना देना नहीं। आज सारे लोगों ने महापुरुषों के उनकी पूंछ पकड़ ली है। ज्योतिराव फुले की भी बात करते हैं, अंबेडकर की भी बात करते हैं। कांग्रेस ने भी अंबेडकर की बात की, लेकिन अंबेडकर का फोटो कभी नहीं लगाया। 1991 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट ने बाबा साहब का फोटो लगाया। उनका बाबा साहब के फोटो से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने लगाया। लेकिन कांग्रेस ने गांधी को जितना सम्मान दिया, उतना बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। कहने